उत्थे फिर इस्त्री का सुभाव बोल रहे हैं। किसी शब्द विच पुरुष का सुभाव पिया बोलता है, किसी शब्द विच इस्त्री का सुभाव पिया बोलता है। अगर ऐसा है तो ऐसी आत्मा नूं ही असीं कह सकते हैं पूर्ण पुरख। दोवें बोल रहे हैं। कबीर दे अंदर भी दोवें बोलते हैं। बहुत सारे शब्द उहदे पुरुष रूप दे च ने और बहुत सारे शब्द उसके नारी रूप च ने। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई। हर मेरो पिर औ हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहुरिया। कई शब्द ने। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरी। सेजे रमत नैन नहीं पेखों, ए दुख कास्यों कहोरी। बहुत सारे शब्द इस्त्री रूप दे कबीर उचारण पे करते हैं। इन्हां संतां दे बोलां नूं पढ़ के, गुरु अवतारां दे बोलां नूं पढ़ के नीति छे ने कह दिता, भारत दा एक संत भी मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है। ये सब नारी है, नारी है। आप सुन के हैरान होवोगे। नीति छे ने इस गिणती दे संतां दी गिणती च, महंतां दी गिणती च, अवतारां दी गिणती च महात्मा गांधी नूं भी लिया। कहंदे ये भी नारी है, अनशन करदा है। कहंदे इस्त्री भी सताई हुई भुख हड़ताल कर रहे, नहीं खानी रोटी। वे जगह जगह भुख हड़ताल कर लेंदा है, वर्त रख लेंदा है, और इस दे कोल कुछ भी नहीं, बस भुख हड़ताल। जिथे संघर्ष करना है, मैं रोटी नहीं खानी। नीति छे कहंदे ये स्त्री का सुभाव है महात्मा गांधी दे अंदर, पुरुष नहीं है। और वह ऐलानिया कहता है, मैं सिद्ध कर सकता हिंदुस्तान का एक भी संत पुरुष नहीं है, नारी है, नारी है। खैर, शब्द भी उन्होंने इस तरह के बहुत सारे, पर पुरुष रूप दे च भी शब्द ने, नारी रूप दे च भी शब्द ने। इसका मतलब जिवें बाहरों ये दो कट्ठे जी रहे ने, पति पत्नी, हुण अंदरों भी कट्ठे जी रहे हैं, हुण मानसिक तौर पर भी कट्ठे ने। घर दे च कदी पति बोलता है, कदी पत्नी बोलती है, विचार वटांदरा आउंदा है। ऐसे पूर्ण पुरखां दे अंदर कदी पुरुष स्वभाव बोलता है, कदी नारी स्वभाव बोलता है। इतना ही मैं अर्ज कर सकदा, शायद पकड़ दे च गल आई होवेगी। हुण इसका दूजा भाग मैं आपनूं सरवण करावां। स्त्री ते पुरुष दे मनुखां दा एक होर तबका भी है, जिन्हों असी किन्नर कह देंदे हां। सभ्य शब्द है पुराना संस्कृत का किन्नर। ये किन्नर ने, ना पुरुष ने ना नारी ने, ये किन्नर ने। ये स्त्री भी नहीं ने शरीरक तल ते। अगर शरीरक तल ते नहीं ने तो फिर मानसिक तल ते भी नहीं ने। ये पुरुष भी नहीं ने, जे शरीरक तल ते नहीं ने तो फिर मानसिक तल ते भी नहीं ने। इस वास्ते माफ़ी भी मैं पहले मंग लवां, क्योंकि बोल सारी दुनिया च जांदे ने। अज तक धार्मिक ग्रंथां च मैं नहीं किधरे पढ़िया कि कोई किन्नर संत बन गया होवे, ब्रह्म ज्ञानी बन गया होवे, परमात्मा नाल जुड़ गया होवे। अंधे ते भगत बने ने, लंगड़े भी बने ने। ये ते देखे अंधा सूरदास ब्रह्म ज्ञानी, कोई किन्नर बनया होवे, इतिहास दे च नहीं बनया होवे, हो सकता है, पर उसका इतिहास ना होवे। पर मैनू ऐसा लगता है जिहदे कोल पुरुष वाला सुभाव ही कोई नहीं, नारी वाला सुभाव ही कोई नहीं, बस नारी पुरुष तो बिना जी रहा है।
या इंज कह लो मनुखता तो बिना जी रहे है। फिर किस तरह जी रहे होवे, ਇਹਦੇ अंदर ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ कर रहा होवेगा? स्त्री पुरुष ਦਾ ਤੇ नहीं है। ਇਹ ਹੁਣ प्रभु जाने, ज़्यादा मैं खुलासा ना करा, क्योंकि मैं ऐसा पिछले दिन ही पढ़िया सी, यूपी दे एक किन्नर भी मैंबर पार्लीमेंट बन गया, जित गया सी। ते मैं कहे ते राम दा भविष्यवाक सही हो रहा है। विदायगी देण आए सन, जद बनवास जा रहे सन श्री राम, स्त्रियां सन पुरुष सन, दोहां नूं समझाया, पर एक तीसरा तबका सी किन्नर, उन्होंने झोली अड्डी, भगवन साडी झोली च भी कुछ पाओ। तो इंज गाथा है, कलयुग दे तुहाडा राज होवेगा, इंज कहंदे। कथा है, रामायण की कथा है। पहली दफा जब अखबार च मैं खबर पढ़ी, किन्नर मैंबर पार्लीमेंट बन गया और एक दो किन्नर MLA भी बने ने, तो मैं कहते किधर राम का भविष्यवाद होने तो ही सही आने लग पे, ये तो होने तो ही गल चलन लग पई। एक ये तबका भी है जो शरीरक तल ते पुरुष की तरह नहीं जीवदा, स्त्री की तरह भी नहीं जीवदा। अगर शरीरक तल ते ये जी सके, ये कोल समर्था नहीं है, तो फिर मन लेना चाहिए मानसिक तल ते भी समर्था नहीं हो सकती। यही कारण है धार्मिक इतिहास दे इन्हां दा ना कोई नहीं, इन्हां दी गल कोई नहीं। इतिहास दे किसी भी पन्नियां दे ये सिरमौर सुर्खी दे रूप दे किधरे भी नहीं देखण नूं मिलते, किसी भी पन्ने ते देखण नूं नहीं मिलते। स्त्रियां मिलदियां ने, पुरुष मिलते हैं, सुर्खी दे च मिलते हैं, किन्नर नहीं मिलते। हुण मैं अर्ज करा, किस तरह अंदाजा लगाओगे? एक होर जिहड़ी गणना है जो भगतां ने की है, हो सकता है कोई पुरुष शरीरक तल ते पुरुष है, मानसिक तल ते भी पुरुष है, पर ये अंदर नारी नहीं है। इदा मन का दूसरा भाग जो होना चाहिए अंदर नारी, माँ बाप तो शरीर आया है, नहीं है। ये पहचान किस तरह होगी? भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ये हुण मानसिक तौर पे कह दईए किन्नर है, किन्नर है। स्त्री किवें पहचानी जाएगी? ਇਹਦੇ अंदर हुण पूर्ण तौर पे पुरुष नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है। दूसरा, स्त्री रूप दे च पूरी है, पूरी है। ये मानसिक तल ते भी पूरी है कि नहीं, ये किवें पहचान करोगे? अगर स्त्री च भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो फिर एक किन्नर श्रेणी चाहेगी। शरीरक तौर पे कोई स्त्री ते पुरुष हो सकता है, मानसिक तल ते बहुते स्त्री ते पुरुष किन्नर ने, किन्नर। ज्ञानहीणा पुरुष है, विचारहीणा पुरुष है, किन्नर है। भावहीणी स्त्री है, श्रद्धाहीणी स्त्री है, किन्नर है।
पर जो किन्नर है ना वो स्त्री बन सकता है ना पुरुष, पर जो सरीरक तौर पर पुरुष है तो स्त्री है, मानसिक तल ते किन्नर ने साधना करन, कथा कीर्तन सुनन, जप तप करन, तो स्त्री दे अंदर जो मानसिक तल ते स्त्री किन्नर है उसके अंदर भावना आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, स्त्री बन जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगी। कथा कीर्तन सुनदियां सुनदियां, जप तप करदियां करदियां, गुरबाणी का पाठ करदियां करदियां पुरुष दे अंदर विचारां दी प्रबलता आ सकती है, सूझ समझ दी प्रबलता आ सकती है। अगर आ गई तो हुण ये फिर किन्नर नहीं है, ये पहचानो। ज्ञानहीणा पुरुष है, मानसिक तल ते किन्नर है। भावहीणी स्त्री है, मानसिक तल ते किन्नर है। ये मैं बार बार माफ़ी मंग लवां, ये इस वास्ते कि इको ही तरह के प्रश्न दियां चिट्ठियां पढ़ पढ़ के मैं थक जाना, और प्रश्न भी यही समझा समझा के उन्हां नाल गल करके भी सब कुछ रब ही करदा है कि असी, ते करदा ही रब है, तो फिर असी किहड़ी गल दे दोषी, फिर सानू सजा क्यों। और कुछ पंक्तियां उन्होंने कठियां कीतियां ने। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ। सब प्रभु करदा, साढ़े हथ की है। इसका बल नहीं इस हाथ, हथ दे ताकत है ही कोई नहीं, जो कुछ करदा है रब करदा है। मनुष्य कोल असीम बल नहीं है, ये सीमा विच कर सकता है, असीम नहीं है। पर जिहड़ा बल है ये भी प्रभु का दिता होया है, इहदा अपना नहीं है, इहदा अपना नहीं है। इस वास्ते नाथ ते परमात्मा है। जे अख उसकी दिती हुई है, कन उसदे दिते हुए ने, हाथ पैर उसदे दिते हुए ने, तो फिर बल भी उसे दा ही दिता होया है, फिर बुद्ध भी उसे दी दिती हुई है। कोई कर्म की जिम्मेवारी पशु ते नहीं आउंदी, बुद्ध कोई नहीं। कर्म के मुताबिक ना समाज पशुओं को सजा दे सकता है, ना परमात्मा देता है। बुद्धि कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। कर्म की जिम्मेवारी बनस्पति ते भी नहीं आउंदी। अफ्रीका दे कुछ दरख्त ऐसे ने, जैसे पंछी बैठते ने, उन्हां दियां शाखां उस पंछी नूं इस तरह फसा लैंदियां ने जिमें कमल दियां पंखड़ियां बंद हो जांदियां ते भौरा विच तड़प तड़प के मर जाता है। इस तरह पंछी मर जाते हैं। पंछी बैठा नहीं, वो शाखां सुकेड़ लेंदे ने। कुछ पंछी नहीं बैठते उस दरख्त पे, थोड़ा जिहा बोध हो गया होना है, लेकिन बेशतर बैठते हैं। फिर जैसे वो शाखां खुलदियां, पत्ते खुलते हैं, थले मुर्दा पंछी मिलते हैं। और मेरे पढ़न ते उत्थे कैनिया टैंजानिया जिहड़ा सज्जण मैनू दिखाने वास्ते लै गया सी, उन्हें दसिया बंदर तक नूं ये पकड़ लेंदे ने, बंदर भी मुर्दा होके थले गिरदा है। ये दरख्त, मैं कि हद हो गई, अज तक तो सुनिया सी दरख्त छाया देंदे ने, फल देंदे ने, फुल देंदे ने, ये तो हिंसा भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं। जिहड़ा आ जाए सही इन्हां दी लपेट पकड़ के सुट देंदे ने, खत्म कर देंदे ने। जितने चिर तक उसका दम निकल ना जाए, इन्ने चिर तक शाखां हटदियां ही नहीं। दरख्तां बारे पढ़ के और देख के हैरानगी हुई मैनू। इस तरह के दरख्त भी हिंसक ने। ये सुते सिद्ध होंदी होवेगी, जैसे कमल दे विच भौरा बैठा है,
संध्या हो गई, उड़िया नहीं, पंखड़ियां बंद हो गई, अंदर तड़प तड़प के ही मर गया। पर शाम ਨੂੰ कमल ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਹੈ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ 'ਚ ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਆਤ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤਤ ਛਿਨ ਫਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ लगेगा, वक्त लगेगा, तो चूंकि उसे वक्त फल कोई नहीं। जैसे हुण किसी मनुख ने अज सतसंग कीता, बाणी पढ़ी है, तो हुण आखे मैनू फल मिले अज। ठीक है, बीज तू बो दिता है, अगर मन जोड़िया बीज तू बो दिता है, फली बहुत होवेगा। अगर तू पानी देंदा रहा तो सिंचदा रहिंदा रहा, क्योंकि कर्म ते बीज है। बाहर दा कर्म, कई कर्म तत छिन फल देंदे ने, तत छिन। मन जिस कर्म दे च पै जांदा है, तत छिन फल नहीं आउंदा। इत्थों मनुख नूं छूट मिल जाती है, कोई पाप नहीं है, कोई पाप दा फल भी नहीं है। इन्ने पापी पाप पै करते हैं, किहड़ा फल पै पाते हैं। अगर पाप करदे हैं थानू कोई दिसे आर्थिक तौर पर फलीभूत हो रहा है, उहदे कीते होए पुन्ना करके जो कुछ उसनों मिलना सी बाहर, कुछ ना कुछ जरूर घटदा जा रहा है, घटदा जा रहा है, लाजमी है। पर कीते हुए जिहड़े पुण्य सन, उस पाप तो पहले फलीभूत ते होणगे, होणगे। जो बीज है फलीभूत ते होवेगा। हज़ारां तरह के बीज धरती दे च बोए जाते ने, हज़ारां तरह के फुल फल बूटे पैदा होंदे ने। जीवन दे च हज़ारां तरह के कर्म कीते जाते ने, फल सिर्फ दो होंदे ने। मैं अर्ज करा, दुख ते सुख। फल हज़ारां किस्मां दे नहीं आउंदे, बीज हज़ारां किस्मां दे, कर्म असी हज़ारां किस्मां दे करदे, फल सिर्फ दो ही लगदे ने, सुख ते दुख। पुण्य कर्म वधदे गए तो सुख वधदा जाएगा, पाप कर्म वधदे गए तो दुख वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। बस इन्ना ही है। ये दो तरह के ही फल लगदे ने। हुण बीज कदों बोया सी, बोया होया बीज जदों फल तक अपड़िया है तो विच गैप बड़ा है, अंतराल है। इस वास्ते भरोसा नहीं बजदा, मैं जो इतना दुखी हो गया तो मैं कुछ कीता है, भरोसा नहीं बजदा,
भरोसा नहीं पैंदा। भगत कबीर कहते ने अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो बाबा रे। मैं की जाना अपने कर्मां दी गत, जो मेरे कोल फल है पता नहीं किहड़े कर्मां दा और कदों मैं कर्म कीते। गैप है विचकार, अंतराल है, पर दुख ते सुख जो कुछ है कीता जरूर है, बोया जरूर है, उंज नहीं आउंदा, उंज नहीं आउंदा। ये विधान परमात्मा ने बनाया है, इस विधान नूं कोई तोड़ नहीं सकता। इस वास्ते सब कुछ प्रभु दे हथ च, न्यायकारी होवे, उहदे फैसले नूं कोई टला नहीं सकता, उहदे विधान नूं कोई बदल नहीं सकता। इस आधार पर भगत लोग कह देंदे ने मजबूर हाँ, हुण कर चुके हाँ, मजबूर हाँ, भोगांगे भोगांगे, लाचार हाँ, हो गए। कीता क्यों है पाप? पाप मनुख करदा है लोभ वस होके, पाप मनुख करदा है हंकार वस होके, पाप मनुख करदा है असीम काम वस होके। और किस तरह करदा है? यही करांदे है। फिर जो करदा है उस कीते हुए दे च मनुख समझदा है मैनू रस आवेगा, रस ना आवे, लाभ ना होवे तो शायद पाप ना करे। लोभवश होके पाप कर रहे हैं, पता है मैनू लाभ होवेगा, इस करके करता है। रस आवेगा, लाभ होवेगा, इस करके करता है। पर महाराज कहते ने मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया सब। ठीक है, मिठी जहर भी होंदी है, ऐसी गल नहीं है तो जहर मिठी है। एक उदाहरण दिता है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जिहड़ा शब्द उन्होंने सूरदास के प्रति उच्चारण किया, क्योंकि वो एक पंक्ति उच्चारण करके समाधि लीन हो गया सी। बाकी शब्द को कंप्लीट किया है गुरु अर्जन देव जी ने। उसका हैडिंग है सारंग वल्ला पंजवां सूरदास। उपर की इको पंक्ति सूरदास की है, थले दियां 6 पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी ने। उस शब्द विच गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हर के संग बसे हर लोक। हरि दे जिहड़े बंदे ने वो हरि लोक दे च रहिंदे ने, हर वक्त हरि दे च ही रहिंदे। तन मन अर्प सरबस सब अर्प्यो, आनंद सहित जुन जोग। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देंदे, आनंद दी धुनी दे च मस्त रहिंदे ने, लीन रहिंदे ने। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जोग। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथां दे मुताबिक जिहड़ा कौड़ी सी ना, कौड़ी अजकल ते तरह तरह के इलाज निकल आए ने कोड़ दे, उदों एको ही इलाज सी। जौंकां जड़ियां ने, इनू जलम भी कहंदे ने, जौंक भी कहंदे ने। कोड़ी दा खून बड़ा मिठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मिठा हो जाता है। लेकिन कोड़ी दा खून जहरीला होता है, मिठी जहर, मिठी जहर। इलाज एको सी, जौंकां लाइया जान और ये खून कढ़िया जाए। एक ले कोड़ी नूं जिहड़ा जौंक लाण वाला जौंक लांदा सी, पैसे 10 गुणा वध मंगदा सी। क्यों? कोड़ी दा खून पींदियां ही पींदियां जौंक तड़प तड़प के मर जाती सी। जहर, जहर जिहदियां जौंकां होंदियां सन, जो चुकी फिरदा हुंदा सी, उहनूं भी पता है जौंक ते मर जाएगी, ते आखिर उहदा धंधा है तो 10 गुणा वध पैसे देंदा। आम बंदियां जिन्हां दा खून मैला हो गया, उन्होंने भी लाइया जांदियां सन थोड़े पैसे, पर जिहड़ा कोड़ी है उन्होंने जद जौंक लाई जाती सी 10 गुणा वध। जौंक ने मर जाना है,
धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये उदाहरण दिता है, श्याम सुंदर तज, ये जो भगत लोग ने एक परमात्मा नूं छड़ के किसी होर ख्वाहिश दे च जीवना, पाप दी लालसा दे च जीवना और पाप दे जो मिठास है उस मिठास दा रस माणना, ज्यों कुछ टी तन जौंक, वो ऐसा समझते ने जिमें कोड़ी दे खून नूं जौंक पींदी है, इस तरह कोड़ी दा खून ही पीना है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तड़प तड़प के मरना है। इहदा फल है, इहदा फल है। पाप दे च मिठास ते है, बेईमानी दे च लाभ ते है। क्यों मनुख दुराचार करे अगर उसनों कोई रस नहीं आउंदा? गुस्ताखी माफ, रस करके बलात्कार करता है, लाभ करके बेईमानी करता है, ठगी करता है, पर ये लाभ ये रस इस तरह है जिमें कोड़ी दा खून मिठा है पर जहरीला है। जौंक तड़प तड़प के मर जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है। मनुख फिर इन्हां पापां दा फल जद दुख सामने आंदा है तड़पदा है, बेजार ते दुखी प्रभु ने विधान बनाया है। फिर होर जो इस शब्द दे जिक्र है, कर्म असी रोज़ करते जा रहे हैं, कर्मां दी खेती साडी रोज़ वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। जीवन दी झोली जिथे कर्मां दा फल रखना है, ये झोली रोज़ छोटी होंदी जा रही है, रोज़ छोटी होंदी। आपां रोज़ छोटे हो रहे हैं, छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। ये भरोसा इस वास्ते नहीं बनता। हो सकता है मनुख का कारो विहार वड्डा हो रहा होवे पर आप ते छोटा हो रहा है ना, परिवार वड्डा हो रहा होवे, पहले 2 सन हुण 4 6 8 हो गए। हो सकता है परिवार वड्डा हो रहा होवे पर मनुख ते छोटा हो रहा है। हो सकता है इहदियां महल माड़ियां वड्डियां हो रही ने पर ये ते छोटा हो रहा है। महल माड़ियां दा वधना, परिवार दा वधना, कारोबार दा वड्डा होना, ये समझ लैंदा मैं भी वड्डा हो रहा, मैं भी वड्डा हो रहा। कौन समझावे तू छोटा हो रहा है, तू वड्डा नहीं हो रहा। तू इतना छोटा हो जाएगा, मिट जाएगा एक दिन, कारोबार ते रहेगा, ये महल माड़ियां भी रहणगियां, ये परिवार भी रहेगा, तू छोटा होके मिट जाएगा। इस वड्डे होने नूं देख के मनुख भुल जाता है कि मैं छोटा हो रहा, छोटा हो रहा। लोभ वस होके मनुख पाप करता है, काम वस होके मनुख बलात्कार करता है, और जब फल सामने आउंदा है दुख, फिर रोंदा है, फिर पिटदा है। प्रश्न बथेरियां दे, जद दुख रब ही देंदा है, सुख ओ ही देंदा है, ते इहदे साडा की दोष है? दोष है तेरा, कर्मां दा दोष है। कर्मा करके दुख सुख देंदा है। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। मैं छोटा होंदा जा रहा, कर्मां दी खेती वधदी जा रही, वधदी जा रही। एक दिन मैं मिट गया, कर्मां दी फसल ते रह गई, कौन खाए? जमीन दे च बीजदा एक है, खांदे दूजे ने। दरख्त किसे ने लाया सी, फल कोई पिया खांदा है। पर जीवन दी धरती दे जो कर्मां दा बीज बोया जाता है, ये आप बीज आपे ही खा, दूजा नहीं खांदा, आप खाना पैंदा। इस वास्ते कबीर समझाते ने, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, परिवार की खातर पाप ना कर, धियां पुत्रां की खातर पाप ना कर, पत्नी की खातर पाप ना कर। क्यों? मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत ने बेरा तेरे जी पे लीजे। वो उन्हां दे ते
ये हिसाब किताब तेरे को होवेगा। बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुतदा राह पे आन लुटावे। बाहर ते लोकां नूं लुटदा है ते लुट के खुश हो जांदा है। जिस दिन जेब कतरा कोई चंगी जेब कट लैंदा है, फिर जेब कतरियां च लड्डू वंडदा है, कहंदा अज दिन चंगा लग गया, चंगा लग गया, अज खेड चंगी बन गई। हुण ते वो सज्जन नहीं रहा। कानपुर दे मशहूर सी और किधरे बाबा सुंदर सिंह दी संगत करके बदलिया। बाबा सुंदर सिंह जी अली बे उन्हां दे डेरे आउंदा सी। बदलिया जरूर, पहले दूजे तीजे दिन डाका मारदा सी। हुण जदों दे कोल धन मुक जाए ना, फिर मारदा सी, छड्डदा नहीं सी। हुण किधरे साल 2 साल बाद सारे कानपुर दे मशहूर सी। बहुत पुरानी गल मैं दसदा, 40 साल पुरानी। उदों 1 रुपए की वैल्यू बड़ी होंदी सी। 51 दमड़े मेरे को आके रखे, कहंदे मस्कीन जी अज 10,000 हथे आ गए ने, साडी गल बन गई। मैनू नहीं पता सी, मैनू फिर शुगल जी ने दसिया। चूंकि वो कानपुर दे वासी सन, मैं तो सिर्फ फरवरी के महीने 8-10 दिन लई जाना। वो जद चला गए, मैनू कहन लगे ते डकैत है। मैं कहा बड़ा खुश सी, हसदा होया आया, लग गया डाका। लुट के खुशी मिलती है लुटेरे नूं। फिर घर दे च आके पत्नी ते बच्चियां कोल लुटा के खुशी मिलती है। उथे लुटांदा है। सुतदा राह पे आन लुटावे, इत्थे लुटा के खुश होंदा है। जो ले आया लो, इत्थे लुटा के खुश होंदा है, उथे लुट के खुश होंदा है। ये ते हकीकत है, सच्चाई है। एक कोल खो के खुश होंदा है, एक नूं दे के खुश होंदा है। पर कबीर कहंदे ने मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पेली। ये हिसाब किताब ना पत्नी कोल होना है, ना बच्चियां कोल, तेरे कोल। मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पेली। ये खेड़ तेरे सिर ते ही बनेगी। इस वास्ते सुचेत हो जा, सावधान हो जा। हुण मैं फिर अर्ज करा, स्त्री के अंदर अगर भावना पूरी नहीं है, ये मानसिक तल ते अधूरी स्त्री है, नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इनू फिर किन आख्या जा सकता है? मानसिक तल ते, धार्मिक तल ते। पुरुष दे मानसिक मंडल दे ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, सूझ नहीं है, समझ नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। होवेगा शरीरिक तल ते पुरुष, ये मानसिक तल ते, धार्मिक तल ते किन्नर है। ये पूर्ण पुरख नहीं है। जद कोई पूर्ण पुरख हो जाता है, तन उसदे कोल पुरुष दा है, ते जिस दिन पूर्ण हो जाता है, नारी उसदे अंदर हो जाती है, उहदे बोलां दे हलेमी आ जाती है। और हो सकता है उसदे बोलां दे लिंग दी थां ते ओ स्त्री दे बोल बोलन लग पैंदा। जैसे कि इस पावन पवित्र वाक दे लड़ी वार आप सरवण करो, सारा शब्द एक आम तार्किक बंदा तो इंज कहेगा कोई स्त्री बोलती पई है, पुरुष नहीं है, इतनी कोई स्त्री पई बोलती। तो ठीक है, भावना अंदर पूरी है, श्रद्धा अंदर पूरी है, तो पूरी है तो ये पूर्ण पुरख हो गया। पूर्ण पुरख बोल रहे हैं, मुकम्मल बोल रहे हैं। बाकी ते सब मानसिक तल ते अधूरे होंदे ने, और अधूरे नूं किन्नर कहंदे ने। मनुख जैसा किन्नर दिखाई देता है, फिर भी मनुख होंदे होया वो पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, किन्नर है।
ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਨ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਿਨਰ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਛੋੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀ, ਭਾਵਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਨਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਅਪੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਬੀਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਫਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बीज फल तक अपड़ेगा तो मैं छोटा हो जावांगा। अगर वो बीज 5 साल फली बहुत आउंदा है तो 5 साल मैं छोटा हो गया। मैं तो रोज़ रोज़ छोटा हुंदा जावांगा। बीज ते मैं बोंदा ही रवांगा रोज़ रोज़। कर्म ते मैं रोज़ रोज़ करने ने। कर्मां दी खेती वधदी जाएगी, जीवन दी छोली घटदी जाएगी। एक दिन जीवन दी छोली दा अंत हो गया, कर्मां दी खेती बाकी रह गई है। पर परमात्मा कहता हुण बीजिया तूए ते खा भी तू, फिर चोला दे देंदा है। कर्मी आवे कपड़ा, उन्हां ही कर्मा करके जो बाकी रह गए ने, फिर ये चोला मिलता है, फिर ये चोली मिलती है, फिर ये झोला मिलता है। ये चो कर्मां दी फसल पा सके, वो जो इसने बोया है खा सके। फिर इस जीवन दे फिर कर्म करी जा रहे हैं, तो पिछले कर्मां दा बोझ फिर वधदा जा रहा है। तो इंज कर्मां दी खेती, कर्मां दी श्रृंखला दे नाल जन्म मरण दी श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एक दिन जब ब्रह्म ज्ञान दी अगन प्रगट होती है तो एक कर्मां दी सारी फसल जल जाती है, भस्म हो जाती है। इक्को दफा नाल ही भस्म हो जाती है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे कागजां दा जो पुलंदा सी, फाइलां दे उत्ते फाइलां कर्मां दी जल गईयां। इक्को ही दफा ब्रह्म अगन पैदा हुई, इस अग्नि ने साड़ के सुआ कर दिता है। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझ। सारे कागज धर्मराज ने फाड़ दिते, गल खत्म, लेखा निबड़, गल खत्म हो गई। कर्म जितने चिर तक फटदे नहीं, खत्म नहीं होंदे, जलदे नहीं, जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ब्रह्म अगन कर्मां दी फसल नूं साड़ के सुआ कर देंदी है। अगला जन्म नहीं आता। क्यों? इतना वड्डा सिरमौर कर्म पैदा हो गया है। प्रभु दा नाम जप के ब्रह्म अगन पैदा हो गई है। उन छोटे मोटे पाप पुन सारे ही भस्म हो जाते हैं, महापुन उजागर हो जाता है, ब्रह्म अगन उजागर हो जाती है। हज़ारां जन्मां दा लेखा जोखा जो पिया सी खत्म, गल खत्म। लिखदा पिया उपर परमात्मा किधरे बैठा। मैं फिर दोहरा दिया, पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले। करते जा रहे हैं, अंदर लिखिया जा रहे हैं, लिखिया जा, अंदर छाप बनती है, संस्कार बनते हैं। ये संस्कार बहुते इकट्ठे होके संग्रह होके इक्को तरह के कर्म, फिर उन्हों का संस्कारां का संग्रह सुभाव बन जाता है। फिर उस सुभाव अधीन मनुख वही कर्म करी जाता है। बेईमानी सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी बेईमानी करता है।
झूठ बोलना सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी झूठ बोली जा रही है। अनर्थ करना सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी अनर्थ करी जा रही है। ये ढेर इकट्ठा होंदा जा रहा है, जो करदा जा रहा है लिखिया जा रहा है। कर कर करना लिख ले जाओ। तो इस तरह के ये विचार इस पावन पवित्र वाक दे च ने। सारंश मैं थोड़े सामने रख दिता है कि जे फिर भी पकड़ ना आवे तो मैं समझांगा या मैनू समझाण दा ढंग नहीं आया या अगलियां नू पकड़न दा ढंग नहीं आया। आप सिलसिलावार सरवण करो। हाँ जी। पहली पंक्तियां शुरू तो करो। हे जीव स्त्री, तू ठगी गई जगत देश, परमात्मा का प्यार हासिल नहीं कर सकी, पति का संबंध हासिल नहीं कर सके। हाँ जी। पर इस जीव स्त्री दे भी की बस, जो कमाया सी पहले कीता सी इत्थे मस्तक ते लिखिया गया, उन्हां लिखे हुए कर्मां करके जो सुभाव बने हैं संस्कारां, फिर उसे तरह करी जा रही है। कई बच्चे जन्म तो ही भैड़े आते हैं, पिछला सुभाव नाल लैके आ गए। कई माँ बाप कहते की करिए ते बच्चा काबू च ही नहीं आता। पड़ोसी तंग, सारा महला तंग, ना साडे काबू। हुण सवाल पैदा होंदा है, मनुखी बच्चा पैदा किया है कि बंदर? गुरु रामदास जी महाराज ने तो बड़ी ताड़ना की है, ये भी मैं अर्ज करा। और ऐसे ऐसे शब्द ने जिन्होंने कहिए तो कई दफ़ा अगला सोचेगा धन गुरु रामदास जी महाराज ऐसे कठोर बोल बोल सकते हैं। महाराज कहते जिस पुत्र ने नाम नहीं जपिया उदी कुल नूं गाल लगती है, बेहतर होवे वो माँ विधवा ही हो जाती, सुहागण क्यों है? हैरानगी है, हैरानगी है। इन्ना शैतान पैदा किया, सारे महल्ले नूं वकत पाया, सारे शहर नूं वकत पाया है। शैतान पैदा होया है तो शैतानियत दे संस्कार मां कोल सन, मेल खा गया। मैं कल अर्ज की सी, मां दी वासना, पिता दी वासना, जीव आत्मा दी वासना, तिन्हां दे संगम नाल जन्म होंदा है। मां बाप की वासना किसी जीव आत्मा की वासना और उहदे संस्कार मेल नहीं पै खांदे, अजे जन्म नहीं होवेगा। उस जीव आत्मा का भी जन्म नहीं होवेगा और मां बाप जेड़े ने इन्हों भी अजे संतान नहीं होवेगी जे इन्हां दे संस्कार के मुताबिक जीव ना मिले, गर्भ दे प्रवेश ना करें। तो महाराज इत्थे कह रहे थे पूर्वले कर्म, पूर्वला जो मैं कल कीता है पूर्वला, जो मैं सवेरे कीता है पूर्वला, जो मैं महीना पहले कीता है पूर्वला। पूर्व भूतपूर्व जरा असी कह देने आ, इहदा यह मतलब नहीं निरा ही पिछला जन्म जो हुण भी मैं कीता, इस समय तो पहले जो मैं कर चुके हैं पूर्व है। तो कुछ बीज ऐसे भी आते हैं 5-7 दिनों फली बहुत आते हैं, महीने 2 महीने फली बहुत आते हैं, साल 2 साल के फली बहुत आते हैं, 5-10 साल के फली बहुत आते हैं। मैं कई दफ़ा अर्ज की है, एक इमली का दरख्त राजस्थानी कहते हैं 35 साल के फली बहुत आता है, उन्होंने 35 साल बाद इमली लगती है। बूटा अज लाओ तो हम 35 साल उड़ीक करो। कर्मा का बीज भी इस तरह है, कोई 35-36 साल बाद फली बहुत आता होगा, कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 महीने, कोई 5 साल, कोई 35 साल दे। इस वास्ते कबीर कहते मैं नहीं जानता मैं की कीता सी, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो। बाबा रे इतना समा लग गया, याद ही नहीं रहा केड़ा बीज बोया सी, की कीता सी। तो यह जैसा पूर्वला लिखिया होया है, वैसी ये जीव स्त्री उन्हां कर्मां तो प्रेरित होके फिर बार बार ओही कर्म करती है, ओही कर्म करती। हाँ जी। पूर्वला कीता होया, हुण तो पहले जिहड़ा कीता होया ये नहीं मिलेगा। उस कर्मां दा फल प्रभु की देवेगा ये मैं की जाना। पर मैं इतना अर्ज करा, दुख एक फल है, सुख एक फल है। तो समझ लेना
ये फल जो मैनू मिले है तो मैं जरूर कोई बीज बोया, जरूर कोई बीज बोया। हाँ जी। कोई गुण नहीं, कोई शील नहीं, कोई संयम नहीं, कोई आचार नहीं, आचरण नहीं, ते औगण ही औगण ने इस तरह के कर्म किए ने, ये बह बह के रोवेगी और की करेगी। रोना पिटना ही दे पल्ले होवेगा, इस तो इलावा होर की होवेगा। हाँ जी। जीव स्त्री दे बहुते पाप अशुभ कर्म धन करके आउंदे ने, रूप करके आउंदे ने। स्त्री लई रूप पुरुष, पुरुष लई रूप स्त्री। रूप करके पाप आउंदे ने, धन करके पाप आउंदे ने, या इंज कह लो लोभ करके पाप आउंदे ने, काम करके पाप आउंदे ने। पर महाराज इत्थे कह रहे ने ये धन ते जोबन दा रस ते सुख ये अक दी छाया है, किसी वड्डे दरख्त की छाया भी नहीं। भावें वड्डे दरख्त की छाया भी नहीं रहिंदी, बदल जाती है, रात नूं नहीं रहिंदी। पर अकड़े का बूटा बहुत छोटा जिहा हुंदा है, 2-3 फुट जमीन तो उच्चा हुंदा है, इहदी की छाया। धन ते जोबन दा की सुख, ऐन अक दी छाया वर्गा ये रस, लेकिन फल बड़े दुखदाई। सुख बहुत थोड़ा, जिन्हों महाराज इंज भी बयान करते हैं खुले शब्दां, निमक काम स्वाद कारण प्राणी कोट जन्म दुख पावे। करोड़ां दिन दुख पांदा है एक निमक जही रस दे खातर। एक निमक एक छिन्न, कोट दिन अस दुख पावे। करोड़ां दिन दुख पांदा है एक छिन्न मात्र रस दे कारण। अगर सीमा तो वधिया होया काम है, पुरुष है बलात्कार करेगा, स्त्री है तो मैं गुस्ताखी माफ गनका बनेगी। सीमा तो वधिया होया लोभ है तो फिर बेईमानी करेगा, छल कपट करेगा। पर रस इन्हां दोहां दा निमक मात्र है। महाराज कहते हैं दुख करोड़ां जन्मां दे, दुख बड़े लंबे ने, दुख बड़े लंबे ने। हाँ जी। नाम तो बिना ये दुहागण है, छुट्टड़ है, झूठी दुनिया विच लीन होके दीन नूं भुला दिता। हाँ जी। डुबी हुई हे लोभ करके पदार्थां च डुबी हुई, हे वासना करके रूप दे च डुबी हुई। तू ते अपना घर ही जला दिता है, तू ते अपना घर ही नाश कर दिता है, तू ते डुब गई, इहदे विच ही डुब गई। हाँ जी। साचा नाम ध्याए पावै सुख महलो। जे तू किधरे सच दा नाम जपे, ये इस वास्ते सतसंग है। भावें कुछ भी करता रहा होवे मनुख, ते भावें दुख भी पा रहा है, पर अज हूँ समझ कछ बिगड़े हो ना, अजे भी कुछ बिगड़िया नहीं, तो हुण तो भी जपना शुरू कर। जे पिछला कीता नाश नहीं होवेगा तो अज दा कीता होया भी नाश नहीं होवेगा, एक तिल नहीं बननेगा। तो हुण तो शुरू कर, फिर तेनों सुख दे महलों की प्राप्ति हो जाएगी। महल मिलेगा सुख दा, फिर तेरा वसेबा सुख दा होवेगा। हाँ जी। हरि दा नाम जपें ते तेनों उस महल दे सदीवी रहना नसीब होवे। कई अड़े दिन चारे संसार दा जीवन ते पेके दा जीवन है, 4 दिनां दा है। आखिर तेनों जाना पेगा, रुखसत होना पेगा। हाँ जी। फिर तेनों अपने निज घर दी जो तेरा टिकाना है, जो तेरा घर है, उसका वसेबा नसीब हो जाएगा और परम सुख तेरी झोली दे च पै जाएगा। आनंद ते रस दे तो मगन होके रवेंगी। हाँ जी।
ਵੇਣ ਭਗਤੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਲੋਕ ਸੁਭਾਏ। ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਨਰ ਕਿਨਰ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਚ ਜੋ ਹੈ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਿਚਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਰਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਏ, ਰਾਤੀ ਸਾਜਾ ਨਾਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਧਨ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਵੈ ਨਾਰੀ ਜੀਉ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਣਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਗਤ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਰਸ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸਾਚੇ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲਾਲ ਭਈ ਮਨ ਮਾਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ, ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਵਸੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਿਰਸਿਓਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਏ ਜੀਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਉ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੇ, ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि 90% जो नारियां बयान दे रही ने झूठा है, जो इल्ज़ाम ला रही ने झूठा है। इस वास्ते दिल्ली दे एक संस्था बनी है हुण भी सानू पत्नियां तो बचाया जाए, यह संस्था बनी है। इन्ने झूठे इल्ज़ाम, और कानून मदद करता है भी ये दहेज मंगते ने, कार मंगते ने, मोटर मंगते ने। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰਾ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਝੂਠ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ। महाराज कहते ने झूठे बहन पति दे घर नहीं चलते, परमात्मा दे दर ते नहीं चलते। हाँ जी, जो इस तरह की झूठ बोलती है ते झूठ दे अपना जीवन बतीत करती है, परमात्मा उदी तरफ देखता ही नहीं, पति उदी तरफ देखता ही नहीं। हाँ जी, ये अवगुणा दे भरी हुई और गलत बयानी, झूठ जो है बोलने वाली दुखी आती है, कुड़दी रहती है, इनू घर दे वसेबा नहीं मिलता। हाँ जी, गुर शब्द दी सार ते जानदी नहीं, उस मुताबिक जीवन बतीत नहीं करती। इस नूं फिर पति दा महल नसीब नहीं आउंदा, टिकाणा नसीब नहीं आउंदा। शब्द दी विचार ते शब्द दा बोलना नहीं, झूठे वहन, गलत बयानी, झूठ बोलना, झूठ बोलना। कहंदे ने कई दफ़ा ऐसा हुंदा है पुरुष दा सच भी नहीं चलदा, इस्त्री दा झूठ चल जांदा है, चल जांदा है। इस वास्ते महाराज ने इसका जो है सुभाविक जिक्र किया। मैं हाथ जोड़ के बार बार माफ़ी मंग लवां, क्योंकि शब्द सारा इस्त्री सुभाव दे बोलिया जा रहा है और इस्त्री के मूल अवगुण भी बयान किए जा रहे हैं। झूठ बोलना, गलत बयानी करी जानी, गलत बयानी करी जानी। तो गलत बयानी दे नाल हंजू, क्योंकि भावुकता ज़्यादा होंदी है, पुरुष दे क्रोध ज़्यादा होंदा है, वो क्रोध करके हिंसा ते उतारू हो जाता है। इहदी भावुकता इहनूं रोण ते मजबूर कर देंदी है, ते रोंदी हुई जो कुछ कहती अगला सच मन लैंदा, सच मन लैंदा भी ठीक है, उनका झूठ ही है, मेरा ही झूठ है। हाँ जी, जे गुरमुख बन के अपने आप नूं जो है पछाणे तो फिर परमात्मा नूं ये भा सकती है, परमात्मा दे दर ते वसेबा हो सकता है। हाँ जी, धनता दे योग है वो इस्त्री जिन्हें परमात्मा पति नूं जान लिया, जिन्हों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिन्हें ज्ञान नूं समझ लिया, जिसने ज्ञान नूं अपने अनुभव का हिस्सा बना लिया है, ये नारी धनता दे योग है, महान है। भगती नूं ज्ञान मिलता है, यही विआह है। ज्ञान नूं भगती मिल जाती है, अंदर दा विवाह यही है। इसे नूं कबीर कहते ने, गाओ गाओ री दुल्हनिया मंगल चारा, मोरे ग्रह आए राजा राम भतारा। अनुभव आ गया, अनुभव प्रकाश आ गया राम दा। ये मेरी सखी सहेलियां मंगल गीत गाओ, छंद गाओ, मिलाप हो रहा है, ब्याह हो रहा है। ज्ञान बेरस है, सिर दा बोझ बन जाता है अगर भगती नहीं है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है, भटकना ही भटकना हो जाती है, भटकना ही भटकना, ठोकरा ही ठोकरा, इधर धक्के खादे उधर धक्के खादे। ये भटकना उदों मिटती है
जद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का रुखापन उदों मिटता है जद भगती मिल जाती है। तो साहब जिक्र पे करते हैं, धनता दी योग है, पूजन योग है वो नारी जिसनों परमात्मा का प्यार हासिल हो गया, परमात्मा के घर का वसेबा हासिल हो गया। जी नाम बिना पूजया मूर्त मानिया जीव। नाम तो बिना सब झूठ है और सब कुछ करना, सारी कमाई सारे कर्म झूठे ही ने, झूठे ही ने। हाँ जी। हर भक्त सुभावे साचे भावे पाए भक्त प्रवृत्ति। पर जेड़ी गुरमुख जीव स्त्री है, भावना दे जो है लीन है, भगती जो है कर रही है, ते भगती दे च रती हुई है, यह प्रभु दे दर दी शोभा बनती है। हाँ जी। वो परिपूर्ण परमात्मा जो महारसां दी खान है, ते जो बने भाव जो कदी बिरद नहीं आंदा, सदा नवतन है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, जिसदा रस नित नवा है, जिसदा ज्ञान नित नवा है, जिसदा अनुभव नित नवा है, जिसदे गुण नित नवे ने। इस तरह का जो है परिपूर्ण परमात्मा जिस दिन प्राप्त होता है, नित नवा रस, नित नवा ज्ञान, नित नवे गुण, नित नवी शक्ति, इस तरह प्राप्त होंदी रहती है, होंदी रहती है, जीवन सफल हो जाता है। हाँ जी। गुणा नू धारण करके सौरे घर का वसेबा नसीब हो गया और जीवन का मकसद प्राप्त हो गया। हाँ जी। सच का चिंतन जिसने भी किया है, वो आखिर फिर दे घर की शोभा बनती है, सुहावनी बनती है, परवान हो जाती है। शब्द लंबा सी, कुछ पंक्तियां च मैं छेती छेती लंघिया, नहीं तो फिर 11 बजे तक भी समाप्ति नहीं होनी सी। 4 छंद सन। मूल इस दे विच जिहड़ी विचारधारा है आप सरवण कर लो। इस्त्री दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष दे अंदर इस्त्री अधूरी है, तन करके, मन करके भी अधूरी है। पुरुष दे अंदर भक्ति अधूरी है और स्त्री के अंदर विचार ते ज्ञान अधूरा है। मानसिक तल पे ज्ञान विचार है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, तो फिर किन्नर किन्नर। शारीरिक तल ते बाहर इतने किन्नर नहीं ने, पर मानसिक तल ते बहुती दुनिया किन्नर है। यही कारण इतनी नास्तिकता है और इतने इनकारी जज्बे पैदा हो गए। प्रभु नूं प्राप्ति लई ते पूर्ण ज्ञान चाहिदा सी, भगती चाहिदी सी, अधूरी भी नहीं है ही नहीं। कि जद है ही नहीं तो फिर ये स्त्री जैसी नहीं है, ये पुरुष जैसा नहीं है। जबकि ये अंदर सुमेल ते दोहां दा है, तन दे च अधूरी स्त्री है और पूर्ण पुरुष है। स्त्री दे अंदर संपूर्ण स्त्री है, अधूरा पुरुष है। मानसिक मंडल दे च भी ऐसा, पर मानसिक मंडल दे च होवे ही ना, दोवें ना आवन, ना ज्ञान ना भगती, फिर उन्होंने कहते हैं किन्नर। ये हुण हर मनुख आप फैसला करे, ज्ञान भी कोई नहीं ते भगती भी कोई नहीं, विचार भी कोई नहीं ते भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं, फिर स्त्री भी कोई नहीं ते पुरुष भी कोई नहीं। कि हुण सवाल पैदा होता है, ये पुरुष भी नहीं है तो स्त्री भी नहीं है, तो फिर की है? किन्नर। किन्नर साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, कथा कीर्तन सुन के एक किन्नरपना खत्म हो जाता है। बाहरों अगर शरीरक तल ते कोई किन्नर है, मरदे दम तक किन्नर रहना पड़ेगा, पर मानसिक तल ते कोई किन्नर है, कीर्तन सुन के, कथा सुन के, वाहिगुरु वाहिगुरु जप के, ये अंदर स्त्री पुरुष दोवें संपूर्ण हो जाएंगे और इनू कहना पैगा पूर्ण पुरख है। ये पूर्ण पुरख है,
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੌਥ ਮਰਚੈਂਟ ਜੋ ਹਨ